आपका अपना YouTube चैनल जर्म क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, जर्म क्लासेज में फिर से आज हम मैथ लेकर आए हैं और मैथ में अनुपात समानुपात का पार्ट 3 लेकर आए हैं। यानी इसके पहले 2 पार्ट खत्म कर चुके हैं और हम लोग 3 टाइप के क्वेश्चन को बनाना सीखे हैं। और आज पार्ट 3 में यानी कि टाइप 4 में आज हम लोग रुपए पैसे और सिक्के वाला सवाल समझेंगे। हम लोग अक्सर क्वेश्चन आता है रुपए पैसे और सिक्के वाला सवाल अनुपात समानुपात में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से ये टाइप आता है। तो इन चीजों को जानने के लिए, इस टाइप के सवाल को जानने के लिए जिन चीजों की हमको जरूरत होती है उसे हम बचपन से जानते हैं। हम क्या जानते हैं? तो हम ये जानते हैं कि 1 रुपए में 50 पैसे के सिक्के कै गो होगा। 1 रुपए में कै गो 50 पैसा का सिक्का होगा? तो 2 गो 50 पैसा का सिक्का होगा। 1 रुपए में 25 पैसा का कै गो सिक्का होगा? तो 4 गो 25 पैसा का सिक्का होगा। 1 रुपए में 20 पैसे का कै गो सिक्का होगा? तो 5 गो सिक्का होगा 20 पैसे का। 1 रुपए में 10 पैसे का कै गो सिक्का होगा? तो 10 दहा के 100, 1 रुपए में 10 गो 10 पैसा ही होगा। 1 रुपए में 5 पैसा का कै गो सिक्का होगा? तो 1 रुपए में 20 गो 5 पैसे का सिक्का होगा। ये तो हम जानते हैं बचपन से। इन्हीं चीजों की जरूरत पड़ेगी इस सवाल को समझने के लिए। तो चलिए हम सवाल शुरू करते हैं। तो ये रहा रुपए पैसे और सिक्के वाला पहला सवाल। चलिए इसको बनाते हैं, समझते हैं कैसे बनता है। ये कह रहा है एक पर्स में 1 रुपए 50 पैसे 25 पैसे एवं 20 पैसे के सिक्के 1:2:4:5 के अनुपात में है। यदि इन सिक्कों का कुल मूल्य 400 रुपया है तो 20 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है? एक पर्स में 1 रुपया है, 50 पैसे के सिक्के हैं, 25 पैसे के सिक्के हैं और 20 पैसे के सिक्के हैं, जिनका अनुपात 1:2:4:5 के अनुपात में है। यानी कि 1 रुपए के सिक्के 1 है, 50 पैसे के सिक्के 2 है, 25 पैसे के सिक्के 4 है और 20 पैसे के सिक्के 5 है। यह संख्या का अनुपात है, ठीक है, के अनुपात में है। इन सिक्कों का कुल मूल्य, जो कुल मूल्य है वो 400 रुपया है। यानी कि 1 रुपए 50 पैसे 25 पैसे और 20 पैसे के टोटल सिक्के जो उस पर्स में है, सबको गिनने पर, काउंट करने पर 400 रुपया हो रहा है, ठीक है। और ये सिक्कों की संख्या का अनुपात है। यानी कि 25 पैसे का सिक्के की संख्या कितना है? तो 4 है। 20 पैसे की सिक्कों की संख्या कितनी है? तो 5 है। समझ गए? अब आगे क्या कह रहे हैं कि 20 पैसे की सिक्के की संख्या हमको निकालना है। चलिए सवाल जैसा कहता है वैसे हम चलते हैं। ये हो गया 1 रुपया, ये हो गया 50 पैसा, ये हो गया 25 पैसा और यहां हो गया हमारा 20 पैसा। ये सिक्के हो गए, ठीक है, ये सिक्के हो गए। अब इनकी संख्या है 1 2 4 5। ये जो है ये संख्या है। एक का मतलब हम पहले बताए हैं कि अनुपातिक राशि में अपने से x मिला के ही लिखेंगे। तो हम 1x लिखें या x लिखें, बात बराबर है। 2 है तो हम 2x लिख देंगे। 25 पैसे का कितना है? 4 है तो हम यहाँ पे 4x लिखेंगे और 20 पैसा का 5 है तो हम 5x लिखें। ये संख्या का अनुपात हो गया। यानी कि 1 रुपए के सिक्के x है, 50 पैसे के सिक्के 2x है, 25 पैसे के सिक्के 4x है और 20 पैसे के सिक्के 5x है। कुल मूल्य कह रहा है कि 400 रुपए है। अब देखिए हमारे पास संख्या दिया हुआ है। यदि ये संख्या रहता कि टोटल सिक्कों की संख्या 400 है तब तो हम सबको जोड़ के 400 से बराबर कर देते तो हमारा सवाल निकल जाता। लेकिन ये रुपया दिया हुआ है और यहाँ पे संख्या दिया हुआ है, तो पहले संख्या को हम रुपया में चेंज करेंगे और सब रुपया को जोड़ देंगे तो 400 रुपया के हमारा बराबर हो जाएगा। तो एक चीज आप यहाँ पे थोड़ा सा साइड में पहले समझिए। 1 रुपया 50 पैसा 25 पैसा 20 पैसा 10 पैसा और 5 पैसे, ठीक है, यही 1 रुपए के डिवाइडेड होंगे। अब 50 पैसे के जो सिक्के होंगे वो 1 रुपया में कै सिक्के होंगे? यानी कि 1 रुपया में कै गो 50 पैसा का सिक्का होगा? तो 2 गो होगा। 1 रुपया में कै गो 25 पैसा का सिक्का होगा? तो 4 गो होगा। 1 रुपया में कै गो 20 पैसा ही होगा? तो 5 गो होगा। 1 रुपया में कै गो 10 पैसा ही होगा? तो 10 होगा। और 1 रुपया में कै गो 5 पैसा ही होगा? तो 20 गो होगा। और 1 रुपया में कै गो 1 रुपया का सिक्का होगा? तो 1 गो हो जाएगा जीव। 1 रुपये का एगो सिक्का 1 रुपया। अब ये जो 1 2 4 5 10 20 आया, इसको हमको करना क्या है? इसकी जरूरत कैसे पड़ेगी सवाल में? तो इसकी जरूरत पड़ेगी रुपया में बदलने के लिए
1 2 4 5 10 20 से भाग करेंगे एवं संख्या में बदलने के लिए गुना करेंगे। ठीक है, यही तो सूत्र है। अब देखिए इसका यूज क्या करेंगे। ये संख्या दिया हुआ है, हमने अभी बताया कि रुपया में बदलना है। हमको किसी चीज में बदलना है जी, रुपया में बदलना है। और हमको रुपया में बदलने की जरूरत क्यों हो रही है, क्योंकि रुपया दिया हुआ है हमारे पास। तो जब तक हम इन संख्या को रुपया में चेंज नहीं करेंगे, हमारा इक्वेशन बराबर नहीं होगा। जब तक इक्वेशन बराबर नहीं होगा, सवाल सॉल्व नहीं होगा। तो अब देखिए यहाँ पे हमको क्या करना है जी, रुपया में चेंज करना है। तो 1 रुपए की जो सिक्के हैं x हैं, तो x को हमको क्या करेंगे, रुपया में बदलने के लिए 1 से भाग दे देंगे। तो 1 से भाग दीजिए, तो 1 लिखिए चाहे मत लिखिए, बात बराबर है। तो x का x ही रहने देंगे। उसके बाद 2x है, तो 2x को हम रुपया में बदलेंगे। 2x संख्या दिया हुआ है, तो संख्या को रुपया में बदलने के लिए क्या करेंगे, हम भाग करेंगे। तो यहाँ पे 2 से भाग दे देंगे। उसके बाद 4x है, इसको रुपया में बदलने के लिए क्या करेंगे, तो 4 से भाग करेंगे, क्योंकि 25 पैसा का सिक्का जो होता है 1 रुपए में क्या होता है, 4 को होता है। और 20 पैसा का सिक्का है, तो 20 पैसे के सिक्के को रुपया में बदलने के लिए क्या करते हैं, 5 से भाग देंगे। यहाँ पे हो गया। और यही सब जोड़ देंगे तो यहाँ हमारा 400 रुपया हो गया। ये सब रुपया में हो गया। ये सब क्या है, ये सब जोड़ हो गया। सबको जोड़ने के बाद 400 रुपया हमारा हो रहा है। अब ये 2 2 कट गया, 4 4 कट गया, 5 5 कट गया, 1 2 3 4x, 4x बराबर 400 और x बराबर 100 चौका 400। x का मान कितना आया, 100 आया। क्या पूछ रहा है, तो 20 पैसे के सिक्के की संख्या कितनी है। 20 पैसे की सिक्के की संख्या कितनी है जी, 5x है। तो 20 पैसे की सिक्के की संख्या 100 पचे 500 हो जाएगा। ये हमारा 20 पैसे के सिक्के की संख्या। ठीक है, तो बेसिक चीज यही याद रखना है। जब संख्या दिया हुआ है तो रुपया में बदलने के लिए ये जो अनुपात दिया हुआ है उससे भाग कर दीजिएगा। और जब रुपया में दिया रहेगा तो संख्या में बदलने के लिए हम उसको इसी से गुना कर देंगे। उस टाइप का भी सवाल अभी हम बताएंगे जस्ट इसके बाद। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए अभी 1 नंबर जो हम सवाल बताए सेम उसी के जैसा है, उसी टाइप का सवाल है। एक टाइप का हम 2 क्वेश्चन बताते हैं ताकि आपका क्लियर हो जाए। ये सवाल कह रहा है कि एक थैली में 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसे के सिक्के हैं। ठीक है, जिनका अनुपात 2 3 4 है। इनका मूल्य है 180 रुपया। तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या हमको इसमें निकालना है। सेम जो पहले 1 नंबर हम बनाए थे सवाल उसी जैसा बनेगा। ये हो गया हमारा 1 रुपया, ये हो गया 50 पैसा और यहाँ हो गया 25 पैसा, जिनकी संख्या दिया हुआ है 2x 3x और 4x दिया हुआ है। रुपया दिया हुआ है यहाँ पे 180 रुपया। तो हमको क्या करना है, संख्या को पहले रुपया में बदलने के। ठीक है, रुपया में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, 2x को 2x में 1 से भाग देंगे तो उतना ही आएगा, तो 2x ही हम लिख देते हैं। 3x, ठीक है, ये 50 पैसे का सिक्का है। तो 1 रुपए में 50 पैसे का कई गो सिक्का, तो 2 गो सिक्का, तो हम 2 से भाग दे देंगे। जोड़ 4x है, ये 25 पैसे के सिक्के का संख्या का अनुपात है। तो 25 पैसा जो होगा 1 रुपए में कई गो होगा, तो 4 गो होगा, तो 4 से भाग दे दिए। अब ये 4 4 कट गया, यहाँ पे इक्वल टू कितना हो रहा है जी, तो 180 रुपया है। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे 2x यहाँ पे है, एगो x यहाँ पे है, तो 2x और x कितना हो गया, 3x बटा 1 हो जाएगा। और फिर यहाँ से 3x बटा 2 हो जाएगा इक्वल टू 180। 3 दूना के 6 और 3 9, 9x बटा 2 इक्वल टू 180 और 9 दूनी 18, कितना हो गया 20 आ गया। और x इक्वल टू 2 दूना के 4, 40 हो गया। x का मान 40 है। क्या पूछ रहा है, तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या पूछ रहा है। तो 50 पैसे के सिक्के की संख्या कितना है, सिक्के की संख्या 3 है, तो 40 गुना 3 120 50 पैसे की सिक्के की संख्या है। एकदम आसान है, बस वो चीज याद रखना है कि हम भाग करेंगे कितना से। 50 पैसा है तो 2 से, 25 पैसा है तो 4 से, 20 पैसा है तो 5 से, 10 पैसा है तो 10 से, ठीक है, 5 पैसा है तो
20 से, ये चीज ध्यान देना है। चलिए अब अगला सवाल हम वही देखेंगे कि रुपया दिया हुआ है और हमको अब संख्या में चेंज करना है, तो चलिए उसको समझते हैं। ये जो 3 नंबर सवाल है ये थोड़ा अलग सवाल है, हट के सवाल है। अभी हम लोगों ने जो 2 सवाल पढ़ा उसमें कुल मूल्य दिया होता था, रुपया दिया होता था, और जो अनुपातिक राशि था उसको हम लोग रुपया में बदलने के लिए क्या करते थे, भाग करते थे। लेकिन यहाँ पे टोटल संख्या दिया हुआ है और जो अनुपातिक राशि है उसको हम लोगों को क्या करना है, संख्या में चेंज करना है। तो रुपये में बदलने के लिए भाग करेंगे और संख्या में बदलने के लिए गुना करेंगे। मैंने पहले लिख चुका है। सवाल कह रहा है कि एक बॉक्स में 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसे के सिक्के हैं। ठीक है, चलिए हैं जिनकी संख्या 280 है, यानी कि 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे सब सिक्का को मिला के गिनने पर कितना हो रहा है, 280 हो रहा है। 280 को सिक्का है। प्रत्येक प्रकार के सिक्कों का मूल्य का अनुपात 8:4:3 है। ठीक है, यानी कि मूल्य का अनुपात है, यानी 1 रुपया कितना मूल्य के बराबर है, तो 8 रुपया के बराबर है। 50 पैसे का सिक्का जो है कितना रुपया है, तो 4 रुपया है। 25 पैसे का सिक्का कितना रुपया है, तो 3 रुपया है। तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या हमको निकालना है। चलिए बनाना शुरू करते हैं फटाफट। ये 1 रुपया हो गया, ये 50 पैसा हो गया और ये 25 पैसा हो गया। हमको यहाँ पे रुपया वाला अनुपात दिया हुआ है 8x, 4x और 3x, ये रुपया का अनुपात दिया हुआ है। ठीक है, हम क्या करेंगे, तो अब हमको संख्या का अनुपात निकालना है। ठीक है, तो 8x को हम 1 से गुना करेंगे तो उतना ही होगा। 4x को हम क्या करेंगे, 2 से गुना करेंगे। यहाँ पे हम 4x को 2 से गुना कर दिए और 3x को क्या करेंगे, हम 4 से गुना करेंगे, क्योंकि 50 पैसे का जो सिक्का होता है 1 रुपया में 2 गो होता है, तो 2 से हम भाग करते थे मूल्य के लिए, संख्या के लिए हम उसी 2 से गुना कर देंगे। 3x जो है ये 25 पैसे के सिक्के का मूल्य है। ठीक है, तो 25 पैसे के सिक्के 1 रुपये में कई गो, तो 4 गो। रुपया में बदलने के लिए हम 4 से भाग करते थे, यहाँ संख्या में बदलने के लिए उसी 4 से हम गुना कर देंगे। मान लीजिए कि आपके पॉकेट में 50 पैसे का सिक्का है, 50 पैसा ही है। ठीक है, और टोटल जोड़ने पर 4 रुपया है आपके पास, खाली 50 पैसे का सिक्का है, तो इसका मतलब कि आपके पॉकेट में कई गो 50 पैसे का सिक्का है, तो 8 गो 50 पैसा का सिक्का है। आप कैसे जाने कि 8 गो सिक्का है 50 पैसा का, इसके लिए क्या किए, आपके पास टोटल कई गो है, 4 रुपया है 50 पैसे का सिक्का। ठीक है, आप क्या किए, 2 से गुना किए, 4 दूना के 8, ये जो हुआ ये संख्या हुआ। तो वही चीज हम यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे आपने 2 से गुना किए, हमने भी यहाँ पे 2 से गुना कर रहे हैं संख्या में बदलने के लिए। तो ये हो गया आपको 8x जोड़ 4 दूना के 8x जोड़ 4 तिहाई 12x इक्वल टू कितना हो गया जी, 280। ये संख्या हो गया है हमारा। ठीक है, 8x 8x 12x ये सब संख्या है, तो संख्या बराबर हमने संख्या कर दिया, हमारा अब आंसर आ जाएगा 12 8 20 8 28x इक्वल टू 280। x बराबर 28 एकम 28 0 हो गया। x का मान कितना आया, 10 आया। क्या पूछ रहा है हमसे, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या निकलना है। 50 पैसे के सिक्के की संख्या यहाँ पे है, ये 50 पैसे के सिक्का है, 4 दूना के कितना 8x, तब 50 पैसे के सिक्के कितना हो जाएंगे जी, तो 10 8 है 80 गो 50 पैसे का सिक्का है। ठीक है, मूल्य में निकालने के लिए भाग करेंगे और संख्या में निकालने के लिए हम गुना कर देंगे, सवाल हमारा बन जाएगा। चलिए इसी टाइप का एक सवाल और बनाते हैं। ये जो चौथा नंबर सवाल है ये भी 3 नंबर सवाल जैसा है, उसमें भी सिक्कों की संख्या दिया हुआ था, इसमें भी सिक्के की संख्या है। ठीक है, तो इसको हम बना लेते हैं। एक थैली में 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसे के कुल 340 सिक्के हैं। सब सिक्का को गिनने पर कितना हो रहा है, 340 गो सिक्का है। इन सिक्कों का मूल्य 5 4 1 के अनुपात में है। सिक्कों का मूल्य यानी कि 1 रुपये का जो सिक्का है टोटल गिनने पर 5 रुपया हो रहा है, 50 पैसे का जो टोटल सिक्का है उसको जोड़ने पर 4 रुपया हो रहा है, और 25 पैसे के जो सिक्के हैं उसको जोड़ने पर 1 रुपया हो रहा है। तो इन सिक्कों की संख्या कितनी है, यानी कि सभी सिक्कों की संख्या हमको निकालना है। ये हमारा हो गया 1 रुपया, ये हो गया 50 पैसा और यहाँ हो गया हमारा 25 पैसा। ठीक है, क्या दिया हुआ है, मूल्य का अनुपात दिया हुआ है। मूल्य यानी कि रुपया का अनुपात दिया हुआ है 5x 4x और यहाँ पे 1 का मतलब 1x या x रुपया में दिया हुआ है। ठीक है, सिक्कों की संख्या दिया हुआ है सवाल में, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे संख्या निकालेंगे। तो संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, हम गुना करेंगे। तो 5x में 1 से गुना करेंगे तो 1 ही आएगा, और 4x में हम क्या करेंगे
2 से गुना करेंगे, इसको संख्या में बदलने के लिए हम 2 से गुना करेंगे। और ये 25 पैसा का जो सिक्का है वो x है, तो क्या हो जाएगा, इसमें 4 से गुना हो जाएगा, क्योंकि हम रुपया में बदलने के लिए 4 से भाग देते थे और संख्या में बदलने के लिए ठीक उसका विपरीत हो जाएगा, हम गुना करेंगे। ये देखिए अब क्या हो गया, ये कितना हो जाएगा, तब 5x जोड़ 4 दूना के 8x जोड़ 4x, ये संख्या है और संख्या बराबर हम संख्या कर देंगे 340। 340 जो है टोटल सिक्कों की संख्या है। हमने यहाँ पे क्या किया, टोटल सिक्कों की संख्या निकाल दिया। 1 रुपये का संख्या, 50 पैसे का संख्या और 25 पैसे का संख्या हो गया। संख्या बराबर संख्या, 8 4 12 5 17 x इजकल टू 340, x इजकल टू 17 दूनी 34, कट गया हमारा 20 आया। x का मान क्या निकालना है, इन सिक्कों की संख्या निकालना है। सिक्कों की संख्या यानी कि 1 रुपया का संख्या कितना हो जाएगा जी, तो 1 रुपया का संख्या कितना है, 5x है, तो 20 पचे 100 को हो गया 1 रुपया। 50 पैसे के सिक्के की संख्या कितना है, तो 8x है, तो 20 है 60 100। और 25 पैसे के सिक्के की संख्या कितना हो जाएगा, तब 25 पैसे के सिक्के की संख्या कितना है, 4x है, तो 20 चौका 80 हो गया। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, कुछ नहीं है, बस रुपया में बदलने के लिए क्या कीजिए, आप भाग कीजिए और संख्या में बदलने के लिए गुना कीजिए, सवाल आपका बन जाएगा। चलिए कुछ क्वेश्चन और देखते हैं। अब जरा इन सवालों को देखिए, 5 नंबर और 6 नंबर, ये दोनों एक टाइप के सवाल है, इसलिए मैंने एक साथ लिखा है। ये सवाल कह रहा है कि एक थैले में 20 रुपया, 10 रुपया और 5 रुपए के नोट 3 4 5 के अनुपात में रखे हुए। एक थैला में 20 रुपया का नोट है, 10 रुपया का नोट है और 5 रुपया का नोट है, किस अनुपात में रखा हुआ है, तो 3 4 5 के अनुपात में रखा हुआ है। यानी कि 20 रुपया का नोट 3 गो, 10 रुपया का नोट 4 गो और 5 रुपया का नोट 5 है। ठीक है, यदि थैले में कुल धन 1000 रुपया है, सब नोटों को गिनने पर कितना हो रहा है, 1000 रुपया है, तो 5 रुपए के नोटों की संख्या हमको निकालना है। चलिए शुरू करते हैं हम। ये हो गया 20 रुपया का नोट, ये हो गया 10 रुपया का नोट और यहाँ हो गया 5 रुपए का नोट। ये क्या है जी, तो नोटों की संख्या है। ठीक है, ये क्या है, नोट है और नोटों की संख्या का अनुपात कितना है, तो 3 4 5। ये नोटों की संख्या का अनुपात है 3x 4x और 5x। कहने का मतलब कि 20 रुपये का जो नोट है वो कै गो है, तो 3 गो है। 10 रुपये का जो नोट है कै गो है, तो 4 गो है। और 5 रुपये का नोट जो है वो कै गो है, तो 5 गो है। और कुल धन दिया हुआ है, कुल मूल्य रुपया दिया हुआ है 1000 रुपया। ठीक है, तो अब यहाँ पे तो नोट हो गया, आई संख्या हो गया। सवाल में दिया हुआ है क्या चीज, रुपया दिया हुआ है, कुल मूल्य दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे क्या निकालेंगे, रुपया निकालेंगे। रुपया में करने के लिए क्या करेंगे हम, अब देखिए 20 रुपये का जो नोट है वो कै गो है, 3 गो। 20 रुपये की नोट की संख्या कितना है, तो 3 गो है, तो टोटल कै रुपया हुआ, तो 20 3 60 रुपया हुआ, 60 रुपया हुआ। 10 रुपये का नोट जो है कै गो है, तो 4 गो है, तो कै रुपया हुआ, तो 10 चौका 40 रुपया हुआ। अब 5 रुपए का जो नोट है कै गो है, तो 5 गो है, तो कै रुपया हुआ, तो 25 रुपया हुआ। ठीक है, आ सब जो रुपया है कितना है, तो 1000 है। 20 टकिया टोटल 60 रुपया है, 10 टकिया 40 रुपया है और 5 टकिया 25 रुपया है। सब रुपया को जोड़ दिए तो कितना हो रहा है, 1000 हो रहा है। ठीक है, तो 6 4 10 100 व 125, ये हो गया यहाँ पे 125 x इजकल टू 1000 और यहाँ पे x इजकल टू क्या हो जाएगा जी, तो 1000 बट्टा 125, 25 चौका 100 पर एगो 0, अब 25 पचे 125, अब 50 8 40, 8 आया। कितना आया जी, x का मान क्या आया, 8 आया। क्या निकालना है हमको, 5 रुपए के नोटों की संख्या कितनी है। यहाँ पे 5 रुपए की नोट की संख्या कितनी है, नोटों की संख्या 5 रुपए, 5x है। ठीक है, और कितना x का मान आया, 8 पचे 40 गो 5 टकिया है हमारे पास। हो गया आंसर। अगला सवाल कह रहा है कि एक संदूक में 1 रुपया 2 रुपया और 5 रुपए के सिक्कों को, ठीक है, 1 रुपये का सिक्का है या 2 रुपये का सिक्का है या 5 रुपये का सिक्का है, क्या किया गया है, तो बराबर संख्या में रखा हुआ है। एक संदूक में 1 रुपये का जितना सिक्का है उतना ही 2 रुपये का सिक्का है या उतना ही 5 रुपये का सिक्का है। तीनों रुपये का जो सिक्का है वो बराबर संख्या में रखा हुआ है।
यदि कुल राशि 184 रुपया है, रुपया दिया हुआ है 100 रुपया, 184 रुपया है, ठीक है। प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या निकालना है कि प्रत्येक प्रकार के सिक्के की संख्या कितना है। प्रत्येक प्रकार मतलब 1 रुपए का सिक्का कईगो है, 2 रुपए का कईगो सिक्का है और 5 रुपए का कईगो सिक्का है, हमको निकालना है। चलिए हम शुरू करते हैं। ये हो गया है हमारा 1 रुपया, ये हो गया 2 रुपया और ये हो गया 5 रुपया, ठीक है। बराबर संख्या में रखा हुआ है। संख्या जो है कितना है, तो बराबर है उनकी नोटों की संख्या, सिक्कों की संख्या, और संख्या का अनुपात नहीं दिया हुआ है कि 1 रुपए का जो सिक्का है वो इतना है, 2 रुपए का इतना है, 5 रुपए का नहीं, अनुपातिक राशि कोई नहीं दिया हुआ है। लेकिन ये कह रहा है कि उन जो सिक्कों की संख्या है वो बराबर है, यानी कि 1 रुपए का भी x, 2 रुपए का भी x और 5 रुपए के सिक्के भी संख्या x, यानी कि सभी संख्या बराबर है। आगे क्या कह रहा है, 184 रुपया है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, रुपया में निकालेंगे क्योंकि सवाल में हमारा रुपया दिया हुआ है, ठीक है। 1 रुपये का जो सिक्का है उसकी संख्या कितना है जी, x है, यानी चाहे कितना भी संख्या है तो कितना रुपया हो जाएगा, जितना 1 रुपया का सिक्का गुना जितना संख्या है तो कितना हो जाएगा, तो x ही हो जाएगा। जोड़ 2 रुपए का जो सिक्का है, 2 रुपए का सिक्का है, कई गो है तो x गो है, तो कितना रुपया हो जाएगा, तब क्या करेंगे, 2 में 1 से गुना करेंगे तो ये हो गया 2x। 5 रुपए का जो सिक्का है, चाहे कितना, मान लीजिए कि 5 रुपए का सिक्का कई गो है तो 4 गो है, 5 रुपए का सिक्का कई गो है तो 4 गो है, तो कई रुपया हुआ, तो 4 5 20 रुपया। आप क्या कर रहे हैं, गुना कर रहे हैं ना, तो वही हम यहाँ पे कर रहे हैं। 5 रुपए का जो सिक्का है कि संख्या कितना है, x है, तो हम रुपया में बदलने के लिए क्या करेंगे, इसको हम 5x से गुना कर दिए, ठीक है। इक्वल टू कितना है, 184 रुपया है टोटल यहाँ पे हमारा। अब 5 2 7 1 8x इक्वल टू 184, यहाँ पे कितना हो जाएगा, x इक्वल टू 8 दूना के 16 और 2 और 8 3 का 24, x का मान 23 आया, ठीक है। प्रत्येक प्रकार के सिक्कों का मूल्य पूछ रहा है, यानी कि 1 रुपया कई गो है, 2 रुपया का कई गो सिक्का है और 5 रुपया का कई गो सिक्का है, तो सभी सिक्कों की संख्या कितना है, तो 23 है, क्योंकि सभी बराबर है। सभी प्रकार के जो सिक्के हैं वो सभी x ही है, x x x, सभी सिक्कों की संख्या बराबर ही है। कह रहा है कि सभी संख्या के सिक्के बराबर है, तो जब x का मान 23 आ गया तो सब तो x ही है, तो कितना आ गया हमारा, 1 रुपया 2 रुपया 5 रुपया, सब सिक्कों की संख्या 23 23 23 है। ये हमारा आंसर हो गया। चलिए कुछ क्वेश्चन और देखते हैं, इसको वीडियो पॉज करके आप लिख लीजिए। ये सवाल सेम टू सेम है, जैसा हम लोग 6 नंबर सवाल बनाए थे सेम उसी के जैसा है। एक टाइप का 2 क्वेश्चन बताते हैं ताकि आपका क्लियर हो जाए। ये कह रहे हैं कि एक व्यक्ति के पास 1 रुपया 5 रुपया और 10 रुपया का नोट है, ठीक है। नोटों की कुल धनराशि कितना है जी, तो 640 है। सब नोट को जोड़ने पर कितना हो रहा है, 640 रुपया है उसके पास। प्रत्येक प्रकार के नोटों की संख्या क्या है, तो संख्या समान है। सभी प्रकार के नोटों की संख्या समान है। 1 रुपए का जो नोट है वो भी उतना ही है, 5 रुपए का नोट जितना है और 10 रुपए का नोट जो है सब बराबर की संख्या में है। तो उसके पास कुल कितने नोट है, सब नोट कई गो है, ये संख्या निकालना है, ठीक है। यहाँ पे ये हो गया 1 रुपया, ये हो गया 5 रुपया का नोट, ये हो गया आपको 10 रुपया का नोट हो गया। कुल धनराशि कितना है जी, 640 है। आगे कह रहा है कि प्रत्येक प्रकार के नोटों की संख्या समान है। ये हमारा यहाँ पे संख्या दिया हुआ है, संख्या समान है का मतलब इहो x इहो x सब x है, सब संख्या समान हो गया। रुपया दिया हुआ है 640, तो हम संख्या को क्या करेंगे, रुपया में बदलेंगे। यहाँ पे तो रुपया में बदलने के लिए क्या, 1 रुपया का जो नोट है चाहे सिक्का है जो है वो कितना है, तो x गो है, तो कौ रुपया हो गया जी, तो 100 रुपया हो गया, क्योंकि 1 में x से गुना करेंगे तो 1 से हो जाएगा। 5 रुपये का जो नोट है उसकी संख्या कितना है, तो x है, तो टोटल कौ रुपया हो गया, तो 5x हो गया। 10 रुपये का जो नोट है उसकी संख्या x है, तो टोटल कौ गो रुपया हो गया, तो ये 10x हो गया। ये सभी रुपया हो गया। अब ठीक है, जो नोटों की संख्या दिया हुआ था हमने क्या किया, रुपया में चेंज कर दिया और हमारे पास टोटल रुपया दिया हुआ है 640। ये भी टोटल रुपया है और ये भी टोटल रुपया है। टोटल रुपया इक्वल टू टोटल रुपया, 10 5 15 और 1 16x इक्वल टू 640, x इक्वल टू 16 चौका 64, हमारा क्या आ गया, x का मान 40 आया। और क्या कह रहा है कि उसके पास कुल कितने नोट है, कुल नोट की संख्या निकालना है उसको।
ठीक है। तो 1 रुपया का संख्या कितना है जी, तो x है तो 40, प्लस 5 रुपए का नोट कितना है, x है तो फिर 40, और 10 रुपए का नोट कितना है, x है तो फिर 40, यानी कि टोटल नोट उसके पास कितना है, तो 120 गो नोट है। ठीक है, एक सवाल और बताते हैं, उसके बाद इस वीडियो को खत्म करेंगे, और बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, वो देख लीजिए। अब जरा इस सवाल को देखिए, 8 नंबर सवाल क्या कह रहा है कि एक थैली में 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसे के सिक्के हैं। ठीक है जी, 50 पैसे के सिक्कों की जो संख्या है वो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या से दुगुनी है, तथा 1 रुपए के सिक्कों की संख्या से 4 गुनी है। ठीक है, इन सिक्कों का कुल मूल्य कितना दिया हुआ है, 56 रुपया दिया हुआ है, तब 50 पैसे की सिक्कों की संख्या हमको निकालना है। शुरू करते हैं, अपने आप मार्ग मिल जाएगा हमको। ये हो गया 1 रुपया, यहाँ हो गया 50 पैसा, और यहाँ हो गया 25 पैसा, हमारा सिक्का हो गया। 50 पैसे की सिक्कों की संख्या जो है 25 पैसे के सिक्कों की संख्या से दुगुनी है। ये कह रहा है कि जो 50 पैसा का सिक्का का संख्या है वो 25 पैसा का सिक्के की संख्या से कितना है, तो दुगुना है। और क्या कह रहा है कि 1 रुपया के सिक्कों की संख्या से 4 गुना है। ये 50 पैसा हिया जो है ये 25 पैसा से दुगुना है और 1 रुपया से 4 गुना है। तो यदि हम 1 रुपया को x मान लें तो 50 पैसे का सिक्का 4x हो गया, क्योंकि कह रहा है कि 4 गुना है। 50 पैसे के सिक्के की संख्या 1 रुपए के सिक्के की संख्या से क्या है, 4 गुना है। तो 1 रुपया x, तो 50 पैसा 4x। अब कह रहा है कि 50 पैसे की सिक्के की जो संख्या है वो 25 पैसे से दुगुना है, तो इसको यदि हम 2x कर दिए तो दुगुना हो गया, 2 दूना के 4, हमारा सेट हो गया सवाल। ये क्या हुआ, तो ये संख्या हुआ, हमने यहाँ पे संख्या निकाला। सवाल में क्या दिया हुआ है जी, ध्यान दीजिए, यहाँ पे 56 रुपया दिया हुआ है। इसका मतलब कि संख्या को हमको रुपया में बदलना पड़ेगा। तो जब हम रुपया में बदलेंगे तो क्या करेंगे, 1 रुपए की संख्या की अनुपात जो भी है, ये सब अनुपात है, समझ जाइए। तो x जो है क्या करेंगे, इसमें हम रुपये में बदलने के क्या करेंगे, भाग करेंगे 1 से, तो 1 से भाग करेंगे तो उतना ही होगा, इक्वल टू जोड़। अब 4x है 50 पैसे का सिक्के की संख्या, रुपया में बदलने के लिए क्या करेंगे, हम भाग करेंगे, 2 हो गया, और जोड़ ये 25 पैसे के सिक्के का अनुपात है, तो इसको रुपये में बदलने के लिए हम 4 से भाग करेंगे। ये 2 दूना के 4 कट गया, और ये 2 दूना के 4 ये कट गया। यहाँ पे ये क्या आ गया, तो x प्लस यहाँ पे 2x प्लस x/2 इक्वल टू कितना है जी, तो यही तो है 56 रुपया। तो ये हो गया 3x प्लस x/2 इक्वल टू 56। जरा इसको इधर बनाते हैं। अब तो अभी क्या करेंगे, बट्टा का जोड़ बनाएंगे। तो बट्टा के जोड़ का नियम क्या है, तिरछा तिरछे गुना करके ऊपर लिख देंगे, तो 2 3 6x, जोड़ 1 में 1 से गुना करेंगे तो x, बट्टा नीचे कितना है 2 इक्वल टू 56। अब ये 7x/2 इक्वल टू 56, 7 8 56, x इक्वल टू 8 दूना 16, x का मान 16 आया। क्या निकालना है हमको, 50 पैसे की सिक्कों की संख्या निकालना है। तो 50 पैसे की सिक्के की संख्या कितना है जी, तो 50 पैसे की सिक्कों की संख्या यहाँ है, ये 4x है। तो क्या हो जाएगा, 16 चौका 64, 50 पैसे की सिक्कों की संख्या 64 है। तो ये रहा आज का हमारा अनुपात समानुपात का क्वेश्चन सवाल। इसको फेयर के कॉपी में हर सवाल को लिखिए और तब जाके इस टाइप का सवाल अब बनाइए, आपसे बन जाएगा।